तो जैसा कि आपको पता होगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की समय परीक्षाएं चल रही हैं। तो 23 तारीख को डीडीयू का पेपर कोड जो है हिस्ट्री का वो है HIS 307। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 23 तारीख को और 6 सेमेस्टर का। तो अगर आपका इसमें जो है कि हिस्ट्री जो है वो ऑप्शनल है, अगर इसमें आपके पेपर का नाम मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1700 से 1900 तक अगर आपका है तो आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता है। इसमें हम लाए हैं पिछले वर्षों के भी कुछ प्रश्न हैं और आपके सिलेबस से हमने बहुत सारे प्रश्नों का एक संकलन तैयार किया है। तो चलिए देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 1786 में। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि सैयद अहमद बरेलवी कहाँ से संबंधित थे। तो ये जो थे संबंधित ये थे राय बरेली से इनका संबंध था। अगला जो हमारा प्रश्न है तीसरा, इसको देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है सैयद अहमद बरेलवी मक्का कब गए। तो ये गए थे 1821 में। इसका उत्तर जो होगा वो 1821 सही हो जाएगा। चौथा जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन है। तो ये देखिए, सैयद अहमद बरेलवी किससे प्रभावित थे। अब्दुल वहाब से भी थे और शाही अली वल्लाह से भी थे। तो इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों। अगर आपको कहीं परीक्षा में 4 ऑप्शन मिले, अगर उसमें से अगर एक भी है और बाकी नहीं मिलते हैं तो आप एक को ट्रिक कर सकते हैं। पांचवा जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। ये है शरारत-ए-मुश्तकीन नामक फारसी ग्रंथ में किसके विचारों का संकलन है। तो यह है सैयद अहमद बरेलवी के विचारों का इसमें संकलन है। तो ये सही हो जाएगा। छठवां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। छठवां हमारा जो प्रश्न कह रहा है बहावी आंदोलन कब सक्रिय हुआ। तो ये हुआ था 1826 में। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा 7वां प्रश्न है ये कह रहा है कि बंगाल में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये थे शाह वली वल्लाह। इसका उत्तर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8वां देखते हैं। ये है सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन को किसने जीवित रखा। तो ये रखा था इन दोनों ने, विलायत अली और इनायत अली, इन दोनों ने इसको जीवित रखा था। इसका जो 9वां जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। वो मुंबई में रैयतवारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार प्रश्न पूछते हैं और ये पिछले साल के भी प्रश्नों का संकलन है। तो ये एल्फिंस्टन थे। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां भी देख लेते हैं। 10वां कह रहा है महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। अगला जो हमारा 11वां प्रश्न है इसको देखते हैं। हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया। तो ये किया था इन्होंने 1822 में। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 12वां, इसको देखते हैं। ये कह रहा है महालवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू कब किया गया। तो ये किया गया था 1822 में, इसको लागू किया गया था। हमारा 13वां जो प्रश्न है आइए इसको देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में लागू की थी। तो इसको लागू किया था 50% भागों में। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत ने लागू किया था। अगला जो हमारा 14वां प्रश्न है ये है कि चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किए गए। तो ये किए गए थे 1813 में समाप्त कर दिए गए थे। दोस्तों 15वां जो हमारा प्रश्न है
इसको देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, इसको देखते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1773 में इसको पारित किया गया था। 16वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1784 में। इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। 17वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। 18वां जो हमारा प्रश्न है इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का स्वामी किसे माना जाता है, किसे माना गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा जमींदार को। अभी आप लोग गांव में देखते होंगे जमींदारी प्रथा कई लोगों के पास थी जो अब नहीं है, उनके पास खेत अधिक होते थे। और 19वां देखते हैं। ये कह रहे संयुक्त कानून का संबंध है, तो ये है भू राजस्व व्यवस्था से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 20वां, ये कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी जो है 19% भाग पर। अगला जो हमारा 21वां प्रश्न है इसको देखते हैं। ये कह रहा है किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा लॉर्ड डलहौजी ने इस कथन को कहा था। अगला जो हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, वो ये है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां जो हमारा प्रश्न है वो है राजा राम मोहन राय ने किस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो सही बी वाला हो जाएगा। और 23वां हमारा प्रश्न है, 23वां देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। ये कह रहा है राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका जो इन्होंने किया था यह किया था ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला जो हमारा 25वां प्रश्न है इसको देखते हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। 26वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी इनको माना जाता है। तो 27वां जो हमारा प्रश्न है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हुआ था 1991 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं 28वां। तो 28वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित तुफात उल मुहाइदीन किस भाषा में थी? तो ये थी हमारी फारसी भाषा में थी। अगला जो हमारा प्रश्न है 29वां हमारा प्रश्न है भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई थी कोलकाता में। अगला जो हमारा प्रश्न है 30वां इसको देखते हैं। ये है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं 31वां प्रश्न। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो जो इसका नाम है वो है विवेक एक्सप्रेस। ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय की किस कार्य में सहायता की थी? तो ये की थी पेंशन की मांग में सहायता इन्होंने किया था अकबर द्वितीय का।
33वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। रेलवे की शुरुआत का उद्देश्य क्या क्या था? तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा व्यापार और सेना के लिए। अगला जो हमारा प्रश्न है 34वां, इसको समझते हैं। राजा राम मोहन राय किस अखबार के संपादक थे? तो ये थे मीरातुल अखबार के संपादक थे। अगला जो हमारा 35वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आपको पता होगा कि इसका रेलवे का एक अपना अलग मंत्रालय होता है जिसका नाम है रेलवे मंत्रालय। ये आसान क्वेश्चन था। 36वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि राजा राम मोहन राय किस राज्य से संबंधित थे? तो ये थे पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था। 37वां जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी ममता बनर्जी। ये बनी थी ममता बनर्जी, जो अभी आप लोग मीम के रूप में भी देखे होंगे। लालू जी कहते हैं कि रेल नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। अगला जो हमारा है 38वां, इसको देखते हैं। रुकिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस विषय में आधुनिक शिक्षा की मांग की थी? आधुनिक शिक्षा की मांग की थी तो ये था विज्ञान और गणित को आधुनिक शिक्षा के लिए इन्होंने मांग की थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने मित्रों में अगर इसको आप शेयर भी कर सकते हैं जिनसे उनको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।